विस्टॉक के सेगमेंट में जो स्टोरी लेकर के आया हूं वो एजुकेशन और रोजगार से संबंधित है। ये स्टोरी देखने के बाद उन लोगों के मिथक टूट जाएंगे जो अपने माँ बाप से ये कहते हैं कि अगर आपने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता तो हम काबिल हो जाते। कभी भी स्कूल अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छी और बुरी आपकी एजुकेशन लेने की क्षमता होती है और आपकी ईमानदारी होती है। कई बार हम ईमानदारी से पढ़ते नहीं और स्कूल और माँ बाप के माथे पे ठिकरा फोड़ देते हैं ताकि हम बच जाएं कि हमने अगर अच्छे स्कूल में एजुकेशन लिया होता तो आज हम बड़े हो जाते। एक लड़की राशि बग्गा जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उसने ना आईआईटी से शिक्षा ली और ना ही आईआईएम से शिक्षा लिया। उसके बाद भी उसने 85 लाख रुपए का पैकेज पाया है। आप सोच सकते हैं एक नॉर्मल स्कूल से एजुकेशन लेकर के, आप उसको मीडियम स्कूल मान लीजिए, मीडियम कॉलेज मान लीजिए, उससे एजुकेशन लेकर के 85 लाख का पैकेज क्रैक करना एक बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसने अपने अंदर वो क्षमता डेवलप किया। आईआईटी आईआईएम में पढ़ने वाले छात्रों के लाखों करोड़ों के पैकेज के बारे में तो आपने पहले भी सुना पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। राशि बग्गा उसका नाम है और वहीं से उसने पढ़ाई की। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रायपुर की छात्रा है राशि बग्गा। जब उसने प्लेसमेंट लिया तो उसको 85 लाख के जॉब के पैकेज का ऑफर मिला। और सबसे खास बात क्या है कि इससे कुछ दिन पहले ही राशि को एक दूसरी कंपनी की ओर से बम्पर पैकेज के साथ नौकरी का ऑफर मिला था, जिसको राशि बग्गा ने ठुकरा दिया था क्योंकि उसको ये यकीन था कि उसके अंदर जो क्षमता है एक दिन वो कुछ ना कुछ बड़ा लेकर के आएगी। और यही यकीन, यही उसका क्षमता और यही आत्मविश्वास ने उसको ये सफलता दिलाई है। राशि मूल रूप से बिलासपुर की रहने वाली है। उनके पिता शरणजीत बग्गा गवर्नमेंट टीचर हैं, वहीं उनकी मां मनीषा बग्गा हाउसवाइफ हैं। राशि बग्गा को इंजीनियरिंग करने का मोटिवेशन उनके अपने भाइयों से मिला। राशि शुरू से पढ़ने में तेज थी। इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, यानी कि वो जानती थी कि पढ़ने के बाद उनके पास चैलेंज आने वाला है। यही वजह है कि उन्होंने पढ़ने के समय अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। आजकल का जो यूथ है ना, वो पार्टी, पब, पार्क और हॉल मॉल में वो फंसा रहता है। यही वजह है कि उसकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। जिस उम्र में उसको ठोस होना चाहिए उस उम्र में वो दूसरी चीजों में फंस करके अपनी क्षमता को गवा देता है, जैसा कि राशि बग्गा ने नहीं किया। राशि अपनी सफलता के पीछे का जो श्रेय देती है ना, वो अपने माता पिता को देती है, क्योंकि उनका पढ़ने का मन नहीं था। उनके पिता के कहने पे ही उन्होंने गेट की तैयारी की थी। होता क्या है कि जब परिवार में ही माहौल बन जाता है ना, जैसे उनके पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस तरह की चीजें पहले से डेवलप हुई होंगी, परिवार में इस तरह की बातें होती होंगी। कई बार जब किसी का भी बच्चा असफल होता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस बच्चे की नहीं होती, बल्कि माँ बाप को भी लेनी चाहिए कि अगर वो सही तरीके से उसको गढ़ते, सही तरीके से बात होती तो बच्चा आगे निकल जाता। लेकिन परिवार में अगर माहौल नहीं मिलेगा और माहौल दूसरे तरीके का होगा तो यकीन मानिए कि बच्चा भी दूसरे तरीके से ही डेवलप होगा। अब मैं आपको वो लाइन बताने जा रहा हूँ जिस लाइन से राशि बग्गा मोटिवेट हुई। उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा पढ़ लिख लो, क्योंकि पढ़ा लिखा कभी जाया नहीं जाता। जिंदगी में कहीं ना कहीं तो पढ़ा लिखा हुआ काम आता ही है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपके तौर तरीके होते हैं, बातचीत करने का तौर तरीका होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो कहीं ना कहीं तो जिंदगी में काम आता ही है। और इसी लाइन से मोटिवेट होकर राशि बग्गा ने तैयारी करना शुरू किया। वो गेट की तैयारी करने लगी, क्योंकि उनको पता था कि अगर गेट नहीं भी निकाल पाएंगी तो उनकी पढ़ाई जो है जाया नहीं जाएगी। इसमें मायने ये नहीं रखता कि राशि ने किस कॉलेज से पढ़ाई की, बल्कि अगर इस स्टोरी का जो हम मूल देखेंगे, इसका जो निचोड़ निकालेंगे, उसमें यही समझ में आएगा कि राशि के पीछे जो सफलता है वो उसके माता पिता की वो सोच, वो मोटिवेशन, उनके भाइयों की वो मेहनत और उन्होंने जो एक लकीर खींची थी उसको देख करके राशि बग्गा ने भी आगे जाने की कोशिश की। तो यकीन मानिए कि आप पढ़ाई कहीं भी कर रहे हो, वो कोई भी संस्थान हो। अब मैंने पिछले दिनों एक रील बनाई थी, एक स्टोरी आप देखेंगे कि एक बिहार की लड़की है और बहुत नॉर्मल स्कूल में पढ़ी है, लेकिन उसको गूगल ने बुलाया और करोड़ों का पैकेज दिया है। तो अगर बिहार में बैठा हुआ, बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी पूरब से आता हूँ, मुझे पता है कि पूरब में कुछ चैलेंजेस होते हैं। वहाँ एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, रोजगार की बात करें, तो ये बहुत मुश्किल होता है। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो जो वहाँ के लोग होते हैं उनका दायरा भी बहुत छोटा होता है। वो अगर वहाँ से बाहर निकल गए तो यकीन मानिए कि उन्होंने बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया, क्योंकि उनके पास क्षमता बहुत होती है। लेकिन अगर वो अपनी जगह ज़मीन पे रह गए तो डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन भ्रमों को तोड़ करके मानक पेश करते हैं। फिर ये समझ में आता है कि कोई भी जगह ज़मीन मायने नहीं रखती। मायने तो ये लगता है कि आपका जो ज़मीर है, जो आपका आत्मविश्वास है, जो आपका कलेजा है, जो आपके कलेजे में दम है, उसके बल पे आप इतिहास रचते हैं। तो चाहे वो बिहार की लड़की की कहानी हो या राशि बग्गा की, वो यही बताती है।